नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम दिव्य होम में नक्षत्र की श्रृंखला चला रहे हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत अब तक आपने 6 नक्षत्र के बारे में जानकारी ली। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 27 नक्षत्रों की श्रेणी का 7वां नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि आप कौन से नक्षत्र में जन्मे हैं, अतः मैं आपके नक्षत्र की विशेषता कमेंट में दे सकती हूँ। आइए जानते हैं इस वीडियो में पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। पुनर्वसु जैसा कि शब्द है, पुनः यानी फिर से, वसु यानी सुंदर, यानी पुनः फिर से सुंदर स्थिति का निर्माण। इस नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ यही है। इस नक्षत्र की आकृति है 4 तारों का समूह जो धनुष के आकार में रहता है। इस नक्षत्र के देवता है सूर्य देव की माता अदिति तथा उसका नक्षत्र स्वामी है बृहस्पति तथा इस नक्षत्र के राशि स्वामी है बुध और चंद्र तथा इस नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र उत्तर दिशा का स्वामी माना जाता है। इस नक्षत्र का शुभ रंग है पीला तथा पुनर्वसु नक्षत्र के का पेड़ों में उसका संबंध है बांस के पेड़ से, जो पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाला पेड़ के रूप में माना जाता है। आइए जानते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के कुछ तथ्य। ये नक्षत्र नवीनीकरण, समृद्धि, ज्ञान और समझदारी का नक्षत्र है। अतः ये नक्षत्र को शुभ नक्षत्रों की श्रृंखला में रखा जाता है, क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होने से ये सात्विक, आध्यात्मिक और पवित्र गुणों से संबंधित रखने वाला नक्षत्र है। आयुर्वेद में इस नक्षत्र का संबंध वात तत्व से होने से कभी कभी यह नक्षत्र में जन्मे लोगों का शरीर भारी भरकम और वात प्रकृति का होता है। ये है इस नक्षत्र के तथ्य। आइए जानते हैं इस नक्षत्र की कथा। पुनर्वसु नक्षत्र की देवता है माता अदिति, जो दक्ष की पुत्री थी और जिसका विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। माता अदिति को पूरे ब्रह्मांड के संचाल करने वाली तथा पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। ऋषि कश्यप और माता अदिति से कुल 11 आदित्य उत्पन्न हुए, जो थे इंद्र, विष्णु, वागा, त्वस्था, वरुण, अर्यमा, पूषा, मित्र, अग्नि, विवस्वान और सूर्य। इन सभी आदित्यों में से माता अदिति का विशेष लगाव भगवान सूर्य के साथ था, क्योंकि माता अदिति के सारे गुण, रूप, वीरता, शुद्धता, सुंदरता आदि सारे आदित्यों में से तो थी ही, लेकिन सबसे ज़्यादा भगवान सूर्यदेव में थी। इसीलिए ये सूर्यदेव की माता अदिति के साथ विशेष लगाव, विशेष संबंध देखा जाता है। वैसे माता अदिति वामन अवतार में भगवान विष्णु की जननी भी रह चुकी है। अतः भगवान श्री राम का जन्म भी पुनर्वसु नक्षत्र में होने से माता अदिति के साथ साथ इस नक्षत्र के जातक को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। आइए जानते हैं इस कथा के बाद इस नक्षत्र के जन्म जातक की विशेषता। सबसे पहले तो इस नक्षत्र में जन्मे जातक बड़े शुभ, पवित्र और सात्विक होते हैं। बृहस्पति का प्रभाव होने से उन्हें मधुर और कोमल वाणी प्राप्त होती है, लेकिन शरीर में थोड़े भारी भरकम होते हैं, अच्छी याददाश्त वाले तथा जन्म से ही कुछ देवीय शक्तियाँ लेके जन्मे हैं, ऐसा इस जातकों में बार बार देखा जाता है। ये लोग पूरे सरल स्वभाव के, समाज में मान, सम्मान, आदर प्राप्त करने वाले तथा इस जातक के प्रथम 3 चरण मिथुन राशि में तथा चौथा चरण कर्क राशि में होने से इस जातक पर पूरे जीवन बुध और चंद्र का प्रभाव आजीवन रहता है। ये जातक आर्थिक स्थिति में बड़े अच्छे जानकार, सुखी, संपन्न और समझदार तथा ज्ञानी होते हैं। इन जातक का पारिवारिक और वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद होता है तथा वे आध्यात्मिक भाव वाले होते हैं।
लेकिन कभी कभी गुरु का यानी कि बृहस्पति का ज़्यादा प्रभाव लेकिन विपरीत प्रभाव होने से ये लोग घमंडी, भारे भरकम शरीर वाले और अपनी ही बात मनवाने वाले भी होते हैं। आइए जानते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के कुछ उपाय। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जातक का नकारात्मक स्थिति से बचने के लिए हमेशा पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रमा की तथा भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। मंदिर में जाके सफ़ेद फूल, चावल और दही का दान करना चाहिए और अपने दाहिने हाथ में चांदी का छल्ला धारण करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप हर पूर्णिमा और हर अमावस तथा सोमवार के दिन करें तो उनका जीवन सुखमय रहता है। ये लोगों कभी मांसाहार भोजन से हमेशा परहेज करना चाहिए और हमेशा शाकाहारी भोजन इस्तेमाल करना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा, एकादशी और गुरुवार के दिन यदि ये लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो भी इनका जीवन धन धान्य से समृद्ध होता है। शुक्रवार और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। अमावस के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव के साथ चंद्रमा की भी पूजा करें तथा बुध और शनि के मंत्र का जाप करें तथा हमेशा बांस के पेड़ों की पूजा करें तो इन जातकों को बड़ा लाभ होता है। ये जातक पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जातक को किसी एक पौधे की सेवा भी लेनी चाहिए जिससे कि बुध ग्रह उसका हमेशा प्रभावी रहेगा। फेमस पर्सनालिटी में पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोगों में से भगवान श्री राम, क्रिकेटर में से सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले तथा आध्यात्मिक संतों में से श्री श्री रविशंकर और उद्योगपति में से एलन मस्क का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। तो ये है पुनर्वसु नक्षत्र की संपूर्ण जानकारी। आगे भी हम 27 नक्षत्रों की जानकारी देते रहेंगे और सारे नक्षत्र का हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है। आप उन प्लेलिस्ट की श्रेणी में भी एक के बाद एक नक्षत्र के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखते रहिए दिव्य होम। नमस्कार।